हेलो दोस्तों, हम ब्लड चैप्टर के बारे में जान रहे हैं। तो ये हमारा आखिरी पार्ट है ब्लड का। तो पिछले कुछ पार्ट में हमने ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस और पिछले लेक्चर में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में देखा था। तो ब्लड ग्रुप में हमने एबीओ सिस्टम कंप्लीट की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेसस ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले रेसस नाम का जो मंकी है उसमें ये एंटीजन हमें मिला था, इसलिए उसके नाम पे ही उस एंटीजन का नाम था। तो उस एंटीजन का नाम है रेसस एंटीजन। तो अराउंड 85% ऑफ द पॉपुलेशन, दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें से 85% लोगों में इस रेसस एंटीजन को हम देख सकते हैं, उनमें वो मिलता है। तो अगर किसी व्यक्ति में ये आर एच, तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म, रेसस का ये शॉर्ट फॉर्म है आर एच, रेसस का शॉर्ट फॉर्म आर एच। तो अगर आर एच एंटीजन हमारे ब्लड में मौजूद है तो हमें आर एच पॉजिटिव कहा जाता है। तो आर एच एंटीजन अगर हमारे ब्लड में एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं है, तो हमें आर एच नेगेटिव कहा जाता है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं अराउंड 85% पीपल आर एच पॉजिटिव होते हैं। तो मान लो किसी व्यक्ति के ब्लड में अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, जो हमें एबीओ सिस्टम में हमने देखा था, ए एंटीजन प्रेजेंट है और आर एच भी प्रेजेंट है, रेसस भी प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। अगर बी एंटीजन और आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव। अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन आर एच प्रेजेंट नहीं है, रेसस, तो ए बी निगेटिव। तो इस तरह से हम पूरा ब्लड ग्रुप हमारा डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आर एच सिस्टम रेसस सिस्टम क्यों जरूरी है, तो इसकी इनकम्पेटिबिलिटी हम कब देखते हैं कि जब ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसका भी आर एच पॉजिटिव है, मतलब क्या है, जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीजन प्रेजेंट जिसमें प्रेजेंट आर एच पॉजिटिव पर्सन है वो आर एच निगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। तो वही यहाँ पर दिया है, आर एच निगेटिव पर्सन कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम आर एच पॉजिटिव पर्सन। क्योंकि आर एच पॉजिटिव पर्सन में जो एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। तो ये जो आर एच पॉजिटिव पर्सन वाला, इफ आर एच निगेटिव पर्सन रिसीव ब्लड फ्रॉम आर एच पॉजिटिव पर्सन, अगर आर एच निगेटिव पर्सन जो है जिसमें रेसस एंटीजन एब्सेंट है, उसने आर एच पॉजिटिव का अगर ब्लड लिया, देन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब लिया, तो ड्यू टू इस दिस एक्सपोजर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो इसमें से ये एंटीजन, जो नया एंटीजन है, इस या इसके पास वो एंटीजन नहीं था, ये एंटीजन इसके बॉडी के अंदर जाएगा जो कि इसके बॉडी के लिए फॉरेन है। तो कुछ भी नई चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसके ऑपोजिट हमारी बॉडी एक सैनिक बनाती है जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है। तो एंटी आर एच एंटीबॉडी ये बनाएगा। तो सबसे पहले जब हम बॉडी रिसीव जब सबसे पहले जब ब्लड रिसीव करता है तब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही आर एच निगेटिव पर्सन सेकंड टाइम जब ब्लड रिसीव करता है तब आर एच पॉजिटिव के पास वो एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट, जो एंटीजन प्रेजेंट है, और इसके पास भी उसके ऑपोजिट काम करने वाली एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, क्योंकि सबसे पहले जब उसने ब्लड रिसीव किया था तभी उसके बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई थी। तो अभी इसके पास वो एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, तो जो नया एंटीजन आया और इसके पास जो एंटीबॉडी है, दोनों का झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े की वजह से पूरा ब्लड उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन, हीमोलाइसिस हो जाता है। तो हीमोलाइसिस या फिर उसको क्लम्पिंग भी हम कह सकते हैं। जो भी आरबीसी है एक दूसरे से चिपक जाते हैं और उसी आरबीसी को चिपकने के प्रोसेस को हम क्लम्पिंग कहते हैं। सो दिस इज आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। इसलिए आर एच निगेटिव पर्सन आर एच पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। जो आर एच पॉजिटिव है वो निगेटिव से ले सकता है। क्यों? क्योंकि आर एच निगेटिव के पास कुछ एंटीजन प्रेजेंट नहीं है ही नहीं, इसलिए आर एच पॉजिटिव उस आर एच निगेटिव से ले सकता है, लेकिन आर एच निगेटिव आर एच पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। तो ये सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव हम देख रहे हैं, हमें पहले ए बी वो सिस्टम भी देखनी है। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो एबीओ सिस्टम से भी ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए और रेसस सिस्टम से भी ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। दोनों सिस्टम से अगर ब्लड ग्रुप मैच होता है तो ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफली हम कर सकते हैं।
तो मदर और फिटस में जो बच्चा होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, उसमें और मदर में क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? अगर आर एच निगेटिव मदर है, मतलब किसी मदर का ब्लड ग्रुप अगर आर एच निगेटिव है और उसके पेट में जो बच्चा है उसका अगर ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव हो सकता है फादर से, या फिर जेनेटिकली हो सकता है कि आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या हो सकती है? तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा देखो, सबसे पहले तो सिचुएशन को आप अच्छी तरह से समझ लो। ये मदर है, मदर के जो भी ब्लड ब्लड जो है वो आर एच निगेटिव है, मतलब इसके पास एंटीबॉडी भी नहीं है, एंटीजन भी नहीं है, सिर्फ रेसेस की हम बात कर रहे हैं, आर एच। तो उसके बॉडी में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आर एच पॉजिटिव है। तो ये जो बच्चे का जो ब्लड है वो माँ के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों दोनों में एक बैरियर होता है, दोनों में एक दीवार होती है जिसको प्लेसेंटा ब्लड बैरियर कहा जाता है। तो पूरे 9 महीने तक, पूरे प्रेगनेंसी में इन दोनों का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है, लेकिन आखिर में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब भी हम प्लेसेंटा को काटते हैं, तो प्लेसेंटा को काटने के समय ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये जो बच्चा है इसका ब्लड माँ के ब्लड में मिक्स हो सकता है। तो उससे आखिरी समय में आर एच पॉजिटिव एंटीजन क्या हो जाएंगे, वो मदर के शरीर में अंदर घुस जाएंगे और बच्चा तो बाहर आ जाएगा, बच्चे की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी सिचुएशन का है, जो भी आर एच पॉजिटिव बच्चा था उसने क्या दिया, एंटीजन, वो माँ के शरीर के अंदर उसके एंटीजन चले गए। तो एंटीजन जाने की वजह से जो माँ के बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो गए। तो हमने देखा था ऑलरेडी पहले भी सिचुएशन में ये देखा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, कि बच्चे की वजह से माँ के शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो गई। तो अभी माँ के शरीर में क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अभी जब दूसरी बार सेकंड टाइम जब कोई दूसरा बच्चा माँ के पेट में होता है, तो ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी अभी ये आर एच पॉजिटिव है, फिटस भी अगर से दूसरा बच्चा भी अगर आर एच पॉजिटिव है, तो इसके पास एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है और माँ के पास भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। पहले प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं थी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी में माँ के ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो इसलिए ये जो एंटीबॉडी है तो ये भी ड्यूरिंग सेकंड डिलीवरी के दौरान ये एंटीबॉडी इस बच्चे के शरीर में जा सकती है, और जाने की वजह से एक सीवियर एनीमिया, इस बच्चे को खून की कमतरता हो सकती है। तो उसी को एनीमिया, ये डिसीज है ब्लड की, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड या फिर आरबीसी इज कॉल्ड एज एनीमिया। तो ये कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी हो सकता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, इसलिए एक एंटी आर एच ग्लोबुलिन एक इंजेक्शन मिलता है, वो बिफोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना पड़ता है। तो वो जो आर एच एंटीजन है, बच्चे के अंदर जो भी आर एच एंटीजन है, उस आर एच एंटीजन को मास्क कर लेता है, ढक लेता है, जिससे कि ये जो बच्चे के एंटीजन है इस एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो उसको ढकने के लिए ये इंजेक्शन एंटी आर एच ग्लोबुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन ये जल्दी से हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन इन रेसस ब्लड ग्रुप सिस्टम ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सो दिस इज समरी, आप इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप का जो टाइप है वो किसको ब्लड दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है। तो ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है, तो ए बी वाला जो पर्सन है वो किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ओ निगेटिव जो है या फिर जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो दिस वाज अबाउट ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इन शॉर्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो सबसे पहला फंक्शन है ब्लड का रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो मैंने आपको पहले कहा था रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर फंक्शन ब्लड क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है। कहाँ से? बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लंग्स को देता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, फिर बॉडी को देता है। तो इस तरह से जो ब्लड होता है गैस के एक्सचेंज में मदद करता है, इनडायरेक्टली वो रेस्पिरेशन में मदद करता है, इसलिए उसका फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन। दूसरा फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो भी पूरा हमारा बॉडी का वेस्ट है, पूरे हमारे बॉडी में जो भी सेल्स या टिश्यू है,
वो काम करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करके जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लाइक किडनी, स्किन एटसेट्रा, उनको भेजने का या फिर वहां तक कैरी करने का काम ब्लड करता है। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी ब्लड करता है। न्यूट्रिशनल फंक्शन, हमारा जो जीआई ट्रैक है, जो कुछ भी हम खाते, खाने के बाद जिस उसमें जो भी न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिशन हमारे जीआई ट्रैक से एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी टिश्यू तक पहुंचाने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है। उसके साथ ही ब्लड में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। ब्लड आल्सो रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। और हमने देखा था एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग जगह पर लोकेटेड है, उसमें से जो भी हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में ही एंटर करते हैं। तो ब्लड क्या करता है, उन हार्मोन को कलेक्ट करता है और उनके टारगेट जगह पर लेके जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी मदद करने का काम ब्लड करता है। दीज आर सम फंक्शंस ऑफ ब्लड। डिसऑर्डर्स तो हमने देखे वैसे पहले भी, जब हमने सेल्स देखे थे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी कम ज़्यादा होते हैं तो कौन से डिसीज होते हैं। उसी तरह से क्लॉटिंग अगर अब नॉर्मली बॉडी के अंदर होती है तो कौन से डिसीज होते हैं, वो भी हमने देखा है। तो एक ही मेन डिसीज यहाँ पर हमारा बचा हुआ था, वो हम यहाँ पर देखेंगे, जिसको हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन वेयर देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। अगर हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी होती है तो इनडायरेक्टली आरबीसी की कमी मतलब आरबीसी किससे भरी हुई है, पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन की अगर हमारे बॉडी में कमी होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, टैक्सी है, एक टैक्सी जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। अगर हमारे बॉडी में टैक्सी की ही कमतरता होगी, कमी होगी, तो हमारे बॉडी में वो ऑक्सीजन की भी इनडायरेक्टली कमी होगी। तो उससे के क्या सिम्टम्स है, तो हमें थकावट महसूस होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस, ज़्यादा हम सर्दी या ठंडी हम सहन नहीं कर सकेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हम सांस फूलती रहेगी, हम जोर जोर से सांस लेंगे, जैसे हम अस्थमा के पेशेंट लेते हैं वैसे। हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की जरूरी है फॉर एटीपी एंड हीट प्रोडक्शन। बॉडी को अंदर से हीट प्रोडक्शन के लिए और एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन की हमें कमी होगी तो हमें थकावट महसूस होगी। सो दिस आर सम सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। सो दिस इज मेन डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड। इसके लिए ट्रीटमेंट भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली हम हीमोग्लोबिन की या फिर जो हीमेटिनिक है, जो हमारी खून बढ़ाती है, ऐसी हम टैबलेट ले सकते हैं। कंक्लूजन, तो अब तक के जो भी हमने 4-5 वीडियो देखे, ये 6 वीडियो है, तो ये जो 6 वीडियो की सीरीज हमने ब्लड में देखी, तो उसमें हमने पूरा कंपोजिशन देखा है ब्लड का। उसके साथ हमने ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस डिटेल में देखी है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं वो देखे, ब्लड ग्रुप की दोनों सिस्टम हमने देखी, एबीओ सिस्टम, रेसेस सिस्टम। उसके साथ इन शॉर्ट में हमने देखा फंक्शन ऑफ ब्लड। अलग अलग डिसऑर्डर्स एक साथ हमने नहीं देखे, लेकिन पूरी वीडियोस में आप अलग अलग जगह पर आपको डिसऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हो। तो आपने अभी तक मेरी ये पूरी सीरीज देखी ब्लड की, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर मेरे इस यूट्यूब चैनल को फार्मा पंडित को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर जो बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन का, वो भी ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं आगे बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।